चलिए सभी तैयार, आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर घुमाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज पेपर के हमने लिए हैं और ये छोटे छोटे वो क्वेश्चन है जो हम इसको पढ़ते हैं और लेकिन तुरंत हम गलती भी कर जाते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपको बड़ा आनंदित करेंगे। समझिए क्या कहता है ये प्रश्न। कहता है कि 2/5 का कितना प्रतिशत 1/40 होगा। ये बात आपसे पूछी गई। ये प्रश्न बहुत आसान है। क्या कह रहा है जरा फिर से समझिएगा। 2/5 का कितना प्रतिशत 1/40 होगा। अब इस क्वेश्चन का कमेंट करके सभी आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। और आपके लिए चलिए हम समय सीमा भी स्टार्ट कर देते हैं। मात्र कोशिश करिए जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप इसका आंसर कर सकते हैं। 20 सेकंड या 25 सेकंड जो भी आपके पास समय होगा। हम यहां पर 20 सेकंड के समय के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। उसने कहा कि 2/5 का कितना प्रतिशत, तो हम मान ले भैया x%। बना सकते हैं आसान की नहीं बना। हम क्यों जब बहुत तगड़ा सा कंसेप्ट सीखने कि यार एकदम इसमें अद्भुत ही लगा देंगे, नहीं जाना, हमें एकदम आसान सी बात सीखनी है। का कितना प्रतिशत 1/40 होगा। क्या हमें यही x की वैल्यू निकालना। अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। फिर उसके बाद आप करोगे भाई 55 25 और 2 दूनी 4। तो 55 25 कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये हट गया, 2 इसके नीचे आ जाएगा। यानी आप कहोगे सर x बराबर यहां से हट गया तो 25/4 और 25/4 को हम डायरेक्टली बोलेंगे 6.25। एक बार चलिए भाई आज का अगला क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो भैया कितना शानदार है, कितना बेहतरीन है। अभी अवेलेबल नहीं है भैया सौम्या। कहता 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। ये नहीं पूछा 6 का कितना प्रतिशत 5 होगा, ये सब आपसे नहीं पूछा। आपसे ये बात पूछा कि 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। अब बताओ क्या हो सकता है। 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। मतलब आप लोगों ने ऐसे क्या होगा कि 5% जो है वो 6% का कितना प्रतिशत होगा। क्या हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। देखो भाई हाँ या ना, ठीक है हाँ। तो हम कहेंगे सर कि 2/3 6 और 2 से काटा ये 50 हो गया। तो 2.5, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। 100 की वजह से वहां पे परसेंटेज आ गया। तो 250/3 यानी ऑप्शन नंबर डी। एक बार चले अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आज का तीसरा क्वेश्चन। ए का 10% बराबर बी का 20%। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि ए का 10% बराबर बी का 20%। तो ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो भाई कैसे कर पाएंगे। अगर हम 10 और 20 को हटा दे तो 10 एक कर्नम 10 और 10 दूनी 20 कट जाएगा। ये हम कहेंगे ए बराबर 2b हो गया। या हम ये बोल सकते हैं कि ए बराबर 2/a/b और 2/1 का रेशियो आ गया। क्या इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं। तो ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 1 किससे, 20 से, इंटू 100। तो हम कहेंगे सर डायरेक्टली यहां पर आंसर कितना आ रहा है, सी, यानी कि 100%। जो देखो सेम इसी परसेंटेज पे ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था। सबसे तेज किसका आंसर आता भाई, ये देखना है इस क्वेश्चन में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा भी है और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी ये क्वेश्चन है। ध्यान से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता अगर m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n कितने के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन आप सभी से यहां पर पूछा गया है। हम यहां पर 10 हटाए, यहां पर 20 हटाए। 10 से कर्नम 10 हटाया, 20 से कर्नम 20 हटाया, तो हम कह सकते हैं m बराबर 2n हो गया। और अगर मैं m और n का अनुपात निकालूंगा तो 2:1 आ रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर मुझे लग रहा है कि सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा। अगला इजी क्वेश्चन आया, ये सीजीएल का क्वेश्चन था, प्री का। देखो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, गलती नहीं होना चाहिए, इस चीज को पूरा ध्यान रखिएगा। गलती होगा तो ये बहुत आसान प्रश्न आपका गलत माना जाएगा और ये गलत नहीं होना चाहिए। 25 पैसा जो है वो 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 25/10 गुणे 100 कर देंगे और वही गलती हो जाएगा। लोग बता भी रहे हैं, देखो 25% बता रहे हैं। ये 25 पैसा उसने कहा ना, देखो गलत ना करो भाई। 25 पैसा ये पैसा है और ये रुपए है। रुपए में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी पैसे में बदल गया। तो 25 पैसा और नीचे हो गया 10 रुपए को हमने पैसा में बदल दिया। कितना प्रतिशत है, तो पायल इसके लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100 हो गया। 4 से काटा, 4 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा। 25/10 यानी जिसका आंसर सी आ रहा होगा 0.05। 20 का कितना प्रतिशत होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि हम जल्दीबाजी में इसमें पॉइंट्स की गलती कर ले जाते हैं, और जबकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एकदम इजी वाले प्रश्न होते हैं। लेकिन हम क्यों गलती करते हैं, सिर्फ जल्दीबाजी में कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया और हमारा प्रश्न गलत हो गया। पढ़ो भाई जरा। 0.05 20 का कितना प्रतिशत होगा।
0.05 किसका 20 का कितना प्रतिशत है का मल्टीप्लाई करा। अब 2 जीरो यहां पर 2 नंबर पहले पॉइंट हटा दिए, पॉइंट खत्म हो गया, डायरेक्टली 1/4 आंसर आया है। और 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सेम इसी का एक क्वेश्चन रिपीट हुआ CHSL का, बस इसमें थोड़ा उन्होंने डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी कि 133 1/3 बड़े बड़े आपको यहां पर मिक्स फ्रैक्शन दे दिए ताकि हो सके तो बच्चा डर जाए। अब देखो जरा यहां पर होगा, दिगंबर क्या हाल चाल है भैया, सब बढ़िया है। सी रोज फ्री क्लास होगा, हाँ बिल्कुल होता है भैया, सुबह 9 बजे आइएगा। अगर किसी दिन हम अवेलेबल नहीं रहते तो हम कोई ना कोई अपनी पुरानी क्लासेस आपको जरूर अवेलेबल करा देते हैं, जिससे आपकी जो 9 बजे का लय है वो टूटने ना पाए। और 1 जून से पूरा नया टाइम टेबल एमडी क्लासेस पे और यूपी संगम बाकी सभी चैनलों पर भी आ रहा है। तो 1 जून से आपके लिए जो मैक्सिमम चीजें होंगी वो कुछ परिवर्तित दिखेंगे, कुछ टारगेटेड चीज आपको दिखेंगी, क्योंकि परीक्षाएं बहुत सारी सामने आ रही हैं। आओ जरा देखते हैं। परसेंटेज तो खत्म हो गया, 5 तिया 15, 5 चौक का 20 हो गया, तो हम कह पाएंगे कि 3a बराबर 4b हो गया। अच्छा यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये बात भी बोल पाएंगे कि a/b बराबर 4/3 हो गया। अब यहां तक कि किसी को कोई परेशानी नहीं होता। अब दिक्कत यहीं से आएगा, ए बी का कितना प्रतिशत है, कौन ए यानी कि 4, किसका मेरे भाई, किसका पूछा, कम या ज्यादा नहीं पूछा, वो सिंपल सी बात पूछा कि किसका कितना प्रतिशत है। कम पूछता तो माइनस या प्लस करते, यानी 1 माइनस कर फिर 1 ले आते। किसका, बी का, गुणे 100। अब 400/3 करोगे तो 3 से काटोगे तो 133 1/3 आएगा, क्योंकि आपको पता है 13 तिया 39 390 होता। क्यों, क्योंकि रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आ भी रहा लोगों का, आइए जरा समझते हैं। 20 पैसा 5 रुपए का, तो रुपए को इंटू 100 कर लो, ये भी पैसे में चेंज हो गया। कितना प्रतिशत होगा, तो इंटू हमने है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। क्या कहता है जरा पढ़ो ध्यान से, पहले ध्यान से पढ़ो फिर देखेंगे सबसे पहले इसका किसने आंसर दिया है मेरे भाई। ए की आय बी की तुलना में 20% ज्यादा है, सी की आय ए और बी की तुलना में के योग से 50% कम है, तो सी की इनकम बी की इनकम का कितना प्रतिशत है, कम या ज्यादा नहीं पूछा। और सबसे पहले इसका आंसर दिया है आनंद कुमार प्रसाद ने। आनंद का कहना है कि 100 कहता, जरा समझो, देखो मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, हमने लिखा पहला ए, दूसरा लिखा बी और तीसरा लिखा हमने सी। ए की इनकम बी की तुलना में 20% ज्यादा है, तो बी वाले को 100 मानो, ए वाला उसकी तुलना में 20 ज्यादा है, 120 हो गया। सी जो है वो ए और बी का योग करो, यानी 120 और 100 220 के योग से 50% कम है, तो क्या हम सीधे सी को 110 कह सकते हैं? बोलो हाँ या ना, पहले तो इतना बताओ, क्या ये बात समझ पाए हो कि हम सी को 110 बोल सकते हैं कि नहीं? क्यों, सी इन दोनों के योग से 50% कम है, तो 110 हो गया। अच्छा, सी की इनकम बी की इनकम का कितना प्रतिशत है, तो सी की इनकम है 110, किसका, बी का, इंटू 100, तो भैया जिसका आंसर 110 आया होगा वही एकदम तहलका मचाया होगा, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, चलो भाई पढ़ो अगला क्वेश्चन और जल्दी से बताओ। अब आ गया ये अच्छी बात, ए का 20% बराबर 60 का 12%, तो 150 का ए प्रतिशत कितना होगा। अब देखो कितना शानदार ये क्वेश्चन लग रहा है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में तो, लेकिन अभी गड़बड़ कैसे होगा ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं। 10 ज्यादा है, लेकिन उसने ज्यादा या कम कहां पूछा, इंडियन आर्मी है ना, ये भी तो सोचो। अगर उसने ज्यादा या कम पूछता तो हम कहते 10 ज्यादा है। चलो और समझो, प्रतिशत पहले हटा दिया जाए, 20 से काटा 20 तिहाई 60 हो गया, तो ए हो गया ए बराबर 3। क्या यही मामला फिट आ रहा है? ठीक है, खत्म। और कुछ यहां पे मामला फंस रहा है? अच्छा, ए बराबर 36 आएगा, 12 तिया 36, तो 150 का 36%, यही तो बात पूछ रहा है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटा 18, 18 तिया 54, ये तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी का क्वेश्चन और आसान है। देखो इसके अलावा आसान क्वेश्चन कहोगे यार इतना आसान क्वेश्चन कौन पढ़ाता है, हम कहेंगे हम क्यों, क्योंकि पेपर में आया हुआ और हम जल्दीबाजी में इसको गलत कर रहे होंगे। और जरा इसको पढ़ो, देखो कैसे कर पाएंगे। 30 किसका 20% है, ये बात आपसे पूछा गया। ए बता रहा है 6 का,
6 का 20% निकालोगे तो 30 आएगा। ऑप्शन से ही देखो, अभी भी 6 बता रहे हैं, गधा भी सबके सब मार खाओगे पटक के। ऑप्शन से भी तो सोच लो, किसका 20% कर लो। ये थोड़ी पूछा, आप देखो, आप खुद सोचो कि क्या ये क्वेश्चन जरूरी था कि नहीं था। जरूरी था ना ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। हमने गलती में क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। हमने ये सोच लिया कि 30 का 20% बताओ, और ये थोड़ी आपसे पूछा है। ये पूछा ही नहीं उसने। उसने तो ये पूछा कि किसका 20% मैं निकाल दूं कि मेरे पास 30 निकल आए। क्या ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो x बराबर कहोगे सर 150 का 20% निकाल दो, मामला फिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी।